परमेश्वर जी हम सबको महान आशीष दे। आमीन। चलो एक बार फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में चलते हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे भाई बहन बेटे बेटियां इस समय इस प्रार्थना में हैं, सब अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर कवर कीजिए और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अपना सिर झुकाकर बंदगी में आइए, पवित्र परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यहोवा पिताजी तुम्हारी तारीफ 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 प्रभु यीशु जी तुम्हारी तारीफ 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 पवित्र आत्मा जी तुम्हारी तारीफ 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी तुम तीनों की तारीफ 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 पवित्र 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 अति पवित्र हम सबके प्यारे पिता प्रभु यीशु नाम अगर धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, एक बार फिर से यह हमें नया और शांति वाला दिन दिखाने के लिए, आशीष से भरपूर दिखाने के लिए, दिन दिखाने के लिए, जो अच्छी खबरें तूने आज हमें सुनाई उसके तरह धन्यवाद करते हैं। जो तो हमें सुनाने वाला है उसके तरह धन्यवाद करता हूँ। सबको हमने पवित्र जला लिया तो मैं संभाल कर रखने के लिए तरह धन्यवाद करता हूँ। सबको अपनी आशीष और सामों से टच करने के लिए तरह धन्यवाद करता हूँ। तेरी महान दया कृपा और अनुग्रह के लिए तरह धन्यवाद करता हूँ। आज जो बीमारियां तो हमारे शरीर से निकालने वाला है उनके लिए तरह धन्यवाद करता हूँ। आज जो तो आशीष हम पर बरसाने वाला है उसके लिए तरह धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आज के इस वचन से पहले, आज की इस बंदगी से पहले एक बार फिर से मैं तेरा बेटा बलवीर तुम्हारे पास आता हूँ और अपने वो सारी गलती गुनाह अपराध कबूल करता हूँ जो मैंने बचपन से लेकर अब तक जाने की है। खुदा प्रभु जी तेरी ये खासियत है कि तू गुस्सा देर से करता है, प्यार जल्दी करता है। तेरा वचन कहता है कि सब जन गुनहगार है मेरे पिता। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जी कि तू पापियों के लिए आया। अगर तू सच में पापियों के लिए आया तो सबसे बड़ा गुनहगार और पापी मैं हूँ मेरे पिता, और मैं अपने गुनाह कबूल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हम सबके मेरे और मेरे साथ जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस समय तेरी प्रार्थना में शामिल है प्रभु यीशु मसीह, सबके गलती गुनाह अपराध को बख्श दे प्रभु यीशु मसीह। चाहे वो टीवी पे देख रहा है, चाहे वो सामने है, चाहे वो बाद में भी देखे प्रभु जी, सबके गलती गुनाह अपराध को आज तुम माफ करना है मेरे पिता, और सबको तो छूना प्रभु यीशु मसीह, और आज तक सामर्थ सब अंदर प्रवेश करें। आज के इस वचन से पहले हम सबके दिलों पर, दिमागों पर, हाथों पर, मुंह पर, आंखों पर बुरा अधिकार करें मेरे पिता, और आज का जो वचन हो ये हमारे लिए तेरी ओर से स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी बन जाए मेरे पिता, जिसे हम खाने वाले, बचाने वाले और बनाने वाले बन जाए प्रभु यीशु मसीह। कोई अंधकार की छेती, कोई शैतानी ताकत, कोई दुश्मन की योजना, कोई वैरी की चाह तेरे इस प्यार को, इस खुराक को, जीवन की रोटी को हमारे जीवनों से चुरा ना सके प्रभु यीशु मसीह। तेरी आशीष हमारे अंदर ठहर जाए प्रभु यीशु मसीह, और मजबूरी से काम करे मेरे पिता। खुदा प्रभु जी तेरी सामर्थ हम पर टिकी रहे प्रभु यीशु मसीह जी। और प्यारे पिता जिस तरह की तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो तेरे पास एक बार आता है तो उसे कभी नहीं भूलता, उसे कभी नहीं त्यागता। आज तू हमारे बीच में आ जा मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह, और जितने तेरे बेटे बेटियां आज इस प्रार्थना को दिल से सुने, इस पर अमल करें, तो उनका पिता है और वो तेरे बच्चे हैं, और सबसे रुख जिस्म जान से आज बीमारियाँ, कमजोरियाँ, कमियाँ, घटियाँ दूर हो मेरे पिता। सबके शरीरों से रुख जिस्म जान से हर तरह की बीमारियों पर, कमजोरी, परेशानी प्रभु यीशु मसीह की जनता वाले तरह से चर्च में तक नाश। प्यारे पिता इस बंदगी की तरह धन्यवाद करते हैं। सारी इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल तेरे जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं, और प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह जी के जिंदा पाकर पिता नाम से मांगे। आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर जी एक बार फिर से सबको महान और परमानेंट आशीष दे। आमीन। मैंने अपनी लाइफ में बहुत बार ऐसा देखा है कि चर्च में हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। अगर किसी का पूछा जाए आप चर्च में क्यों आते हैं, तो उसका ये आंसर होता है कि मेरी वाइफ ठीक नहीं थी, या मेरा भाई ठीक नहीं था, या मैं खुद ठीक नहीं था, या मैं खुद ठीक नहीं थी, या उसका ये आंसर होता है कि मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम थी, मेरी फैमिली में किसी न किसी को कोई प्रॉब्लम थी। मैंने उनको पूछा क्या अभी भी वो प्रॉब्लम्स है? कहते नहीं ब्रदर वो तो कब से ख़त्म हो गई, तो फिर अभी अब क्यों आते हैं? मैंने उनसे ये पूछा, कहते ये इसलिए कि हम तंदुरुस्त रहें। ठीक, परमेश्वर आज भी हमारे लिए काम कर रहा है, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है। मैंने चर्च में बहुत बार बहुत सारे लोगों से यही बातें की हैं
तो उन्होंने यही अपनी गवाहियाँ दी हैं कि हमारी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम थी और कैसे कैसे वो ठीक हो गई, और हम आज भी परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु जी ये उन लोगों में से हैं जो आज भी तुझे कबूल करते हैं और तुझसे जुड़े हुए हैं। इसके बदले में हमने परमेश्वर को कुछ नहीं दिया, हम परमेश्वर को कुछ दे भी नहीं सकते सिवाय एक धन्यवाद के। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में मुझे शायद 2 या 3 लोग ऐसे मिले होंगे आज तक। मैंने अपने 15 या 16 साल की लाइफ में, मसीह लाइफ में, जीवन में ये देखा कि शायद मुझे किसी एक ने या 2 ने ये बात कही हो कि मैं चर्च इसलिए जाता हूँ, शायद एक ही ने बोली होगी। क्यों जाता हूँ? कि परमेश्वर मुझे भर दे, मैं परमेश्वर के काम करना चाहता हूँ। हर किसी को वहाँ पे अपनी समस्या है, अपनी परेशानी के कारण वो जाता है या जाती है, लेकिन उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि प्रभु जी आज तो मुझे अपनी आशीष से भर दे, आज मुझे तो इस तरह से तैयार कर दे कि मैं तेरे काम करूँ। समस्याएं तो सबकी चली जाती हैं, लेकिन सामर्थ कोई मानता है। तो मैंने ये फील किया, मैंने ये नोटिस किया कि जो आगे से समुद्र बह रहा है, जिसमें हमें डूबने की ज़रूरत है, जिसमें हमें शुद्ध हो जाना है, उसके किनारे पर सभी बैठ कर हाथ मुंह धो रहे हैं कि हम चंगे हो जाए, लेकिन अंदर कोई नहीं उतर रहा। जहाँ पे ठंडक है, गहराई है, शांति है, और एक डुबकी लगाने के बाद बंदा तरोताजा महसूस करता है। ठीक है, वो सामर्थ्य परमेश्वर से कोई नहीं मांग रहा। तो इसके लिए डेफिनेटली अगर हमें सेवकाई करनी है तो हमें थोड़ा तैयार भी रहना पड़ेगा, थोड़ी तैयारी भी करनी पड़ेगी, परमेश्वर से जुड़ना भी पड़ेगा। तो सेवकाई के लिए अगर आप लोगों में से, बहुत सारे लोगों में से अगर कोई सेवकाई करना चाहता है या करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक चीज़ पर अमल करना पड़ेगा, वो है बाइबल। मैं किसी पास्टर पर अमल करने की बात नहीं बोल रहा, इस वचन पर। आज दुनिया में एक भी ऐसा पास्टर नहीं है जिसके पास बाइबल नहीं है। सबके पास वचन है, ये बाइबल है। और जो कोई ये बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, वो खत्म है। क्योंकि जो डाली पेड़ से अलग हो जाती है वो सूख जाती है। जब तक टहनी पेड़ से जुड़ी रहती है वो हरी रहेगी और फल लेकर आएगी, लेकिन जब वो अलग हो जाएगी तो वो सूख जाएगी और उसे आग में झोंका जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा? अगर हम परमेश्वर से जुड़ना चाहते हैं, अगर हम भी थोड़ी सी भी सेवकाई करना चाहते हैं, तो हमें एक कलीसिया में जाना होगा, हमें परमेश्वर से जुड़ना होगा। तो और हमें अपने आगूकार का, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद कर रहा है, उसका कहना मानना होगा। तो क्या जो हमारा आगूकार है, हमें उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए? क्या हमें उसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या ये वाकई बिल्कुल ठीक है, ये सही है या नहीं है? वचन तो यही कहता है, परीक्षा मत लो ताकि तुम्हारी भी परीक्षा ना ली जाए। कंडेम नॉट टू नॉट टू बी कंडेम, जज नॉट टू नॉट टू बी जज। किसी की परीक्षा मत लो ताकि तुम्हारी भी परीक्षा ना ली जाए। तो क्या हमें किसी की परीक्षा लेनी चाहिए? वचन तो ये भी कहता है कि अंत समय में बहुत सारे झूठे नबी आ जाएंगे, लोगों को बहकाएंगे, लेकिन तो विश्वास मत करना। इसका मीन्स थोड़ी बहुत हमें अपनी समझ इस्तेमाल करनी चाहिए। वचन ये भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है, मुझे परख कर देखो मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। तो क्या हमें परीक्षा लेनी चाहिए? अगर हम किसी स्कूल में अपने किसी बेटे बेटी को भेजते हैं तो हम 20, 15, 25 लोगों से पूछते हैं ये स्कूल कैसा है, टीचर कैसे हैं, स्टडी कैसी है। तो जिस चर्च में हम जा रहे हैं, जिस परमेश्वर के बच्चे को, जिसे हम अपना परमेश्वर का बच्चा मान रहे हैं, क्या हमें जरूरी नहीं है कि ये थोड़ा हम उसको देखें कि वो कैसा है या वो कैसी है? बात मेल फीमेल की नहीं, उसे देखने की है। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या वचन हमें ऐसी इजाज़त देता है? उसके काम कैसे हैं? क्या वो परमेश्वर के काम कर भी रहा है? कहीं वो लालची तो नहीं है? मेरे ख्याल से जिस तरह वचन में लिखा है, जो लालच है, जिस सारी नहीं, बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। बाइबल गवाहियों से भरी पड़ी है कि ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने लालच किए, और चाहे वो किसी भी चीज़ का लालच हो। वचन में लिखा है प्रॉपर्टी का लालच मत कर, पराई की पत्नी का लालच मत कर,
पराई के गधे का लालच मत कर, उसके नौकर का लालच मत कर, किसी भी चीज़ का तो लालच मत कर। और लालच और मोदी प्रोजेक्ट में कोई फर्क नहीं, वचन ये भी कहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये देखना चाहिए कि ये जो जिसके पास हम जा रहे हैं कि ये लालची तो नहीं है। ऐसा ना हो कि हम आगे बढ़ने की बजाय और पीछे गिरते जाएं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हमें से कोई है, कोई और डॉक्टर बनना चाहता है, वो अगर बोले कि किसी वकील के पास जाकर कि भाई साहब मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक कामयाब डॉक्टर, फिर भाई ऐसा क्या आ गया आपके मन में कामयाब डॉक्टर बनने के लिए? जो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसा आपने क्या देख लिया? मैं हमारे उधर पास एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें जो डॉक्टर ना वेल क्वालिफाइड है। क्या डॉक्टर की बात है। मैं कहता हूँ इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है सर, वो तो हाथ पकड़ लेता है, बंदा ठीक हो जाता है। वो कहता है भाई उसी से जाकर एडवाइस लो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैं तो वकील हूँ, मुझे जेब साहब फंसाना कैसे है, जब बचाना कैसे, कोई बंदा फंसा हुआ है उसको बचाना कैसे है? अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर की एडवाइस लो, अगर तुम्हें वकील बनना है तो मैं तुम्हें एडवाइस दे सकता हूँ। और कंफर्म है कि अगर हमने डॉक्टर बनना है, या वकील बनना है, या इंजीनियर बनना है, या मैकेनिक बनना है, तो हम उसी लाइन के किसी पर्सन की एडवाइस लेंगे और वो हमें जो जो करने के लिए बोलेगा हम वैसा बन जाएंगे। हाँ, उसके जैसा बनने के लिए हमें बाद में मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम माइनस से जीरो तक तो आ जाएंगे स्टडी करके, लेकिन जीरो से ऊपर उठने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है? हमें कैसा बनना है? हमें सिर्फ उन लोगों के जैसे बनना है जो चर्च जाते हैं, आशीष देते हैं और आ जाते हैं, दोबारा कभी मिलते भी नहीं है, ठीक है? या उन लोगों के जैसे बनना है जो परमेश्वर को भूलते नहीं है, परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की कोशिश करते हैं। हमें कैसा बनना है? मैं डॉक्टर की बात कर रहा था, मुझे याद आ गया बहुत सारे लोगों के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में, मेरा खुद का छोटा ब्रदर डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर के बारे में मैंने सुना है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी फीस भी बहुत कम है। मैं दूसरे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, उसकी फीस बहुत कम है, इसकी मेडिसिन भी बहुत सस्ती है, फीस भी कम है, मेडिसिन भी सस्ती है, और भाजी बंदा अच्छा भी बड़ी जल्दी हो जाता है, बंदा बड़े प्यार से बात करता है, बहुत अच्छा डॉक्टर है ये, ठीक है? तो वो उसके पास जाते हैं, डॉक्टर क्या, ये तो सेवा ही कर रहा है, ये तो सेवा कर रहा है, ये फीस नहीं ले रहा, ये सेवा कर रहा है, बहुत कम है जो उसके लिए करता है। तो मुझे याद है कि आज से कुछ समय पहले की बात है, मैं किसी शॉप पे बैठा हुआ था, वहाँ पे एक लड़का मुझे मिला जो बता रहा था कि उनका कोई रिलेटिव था, शायद उसे कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, शायद कैंसर की प्रॉब्लम थी या उसकी किडनी वगैरह फेलियर थी, तो बड़ी प्रॉब्लम थी उसको, शायद किडनी नहीं, कैंसर या और कोई बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे किसी ने बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ मुंबई के एक हॉस्पिटल में है, आपको वहाँ पे जाना होगा। कहता ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मेरी वाइफ ठीक होनी चाहिए। उसने जो उसके पास पैसा था थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, अपनी वाइफ को साथ ले गया, एक अपने ब्रदर इन लॉ को साथ ले गया कि चलो दो होंगे तो कभी मैं आगे पीछे हूँ तो इसकी हेल्प हो जाएगी। उसकी वाइफ के साथ चल रही, उसके ब्रदर इन लॉ की, कि चलो लेडीज़ के साथ एक चाहिए। वहाँ पे अनजान शहर, कोई जान पहचान का भी नहीं है, उनके रहने की समस्या थी, ट्रीटमेंट बहुत महंगा था, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, पैसा बहुत कम था, रहने की भी प्रॉब्लम थी। तो उसने सोचा कि मैं जहाँ पर ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, मेरे हालात ख़राब हो जाएंगे। तो उसने काफ़ी दिनों से जैसे शेव भी नहीं की, उसकी हालत जगह से देख के पता चलता था कि कंडीशन ख़राब है। तो उसे एक लड़का मिला जो वहाँ पे हॉस्पिटल में सेवा किया करता था, लगा लेते हैं कि सफाई किया करता था, सेवादार था। उसने उसको बोला ब्रदर क्या प्रॉब्लम है? कह रहा ब्रदर जी मेरे पास पैसे भी कम हैं, मेरे पास रहने को जगह भी नहीं है, मेरे पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने इधर उधर देखा, कहता मैं आपको भी तरीका बताऊँ। कहता क्या? कहता यहाँ से कुछ दूर 2-4-5 किलोमीटर आगे एक तो क्या बोलते हैं संस्था है, वो संस्था फ्री में इलाज कर देती है, आप जाकर उन्हें अपनी समस्या बताइए। अब उसने ये बातें क्यों की? क्योंकि वो एक अच्छा इंसान था, उसके मन में तरस था। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं हमें क्या बाहर करते, हमें क्या, किसी की हेल्प करते नहीं है, कर सकते हैं तो भी नहीं करते। तो उसने क्या बोला, ब्रदर आप उनके पास चले जाओ, मुझे कंफर्म है कि वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। वो उनके पास चला गया,
कहता मैं पिछले 6 दिन से इस हॉस्पिटल में हूँ, मेरा खर्चा बहुत हो रहा है, मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने वाले हैं, मेरे पास आखिरी उम्मीद है और मुझे किसी ने बताया कि आप ऐसा करेंगे। उसने क्लियरली सब कुछ ओपनली बता दिया कि मुझे क्या दिक्कत है। उसने बोला आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। उसने उनकी वाइफ का फ्री में ट्रीटमेंट कराया, उनके खाने का इंतजाम किया, उनको रहने की जगह दी और 2-3 पर्सन्स को बोला कि इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। उनका फ्री में ट्रीटमेंट किया और वो ठीक हो गया। मैंने धन्यवाद किया उस लड़के का, उस इंसान का जिसने उनको इस रास्ते पे भेजा। क्या हम धन्यवाद करते हैं उस इंसान का जिसने कभी हमें चर्च में भेजा? ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम ठीक से नहीं चल रहे हैं। उसने हमारी तकलीफ देखकर, हमारा दुख देखकर हमें आगे भेजा। आगू कार के पास हम बाद में जा रहे हैं। क्या कभी हमने उस लड़के को या उस भाई को, उस बहन का कभी शुक्रिया किया? परमेश्वर का कैसे करेंगे? जो हमें हमारी मदद कर रहा है हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। बाइबल क्या कहते हैं? थैंकलेस ना बनो, धन्यवादी बनो, धन्यवाद करने वाले बनो। तो उस लड़के ने उसका धन्यवाद किया और मैंने धन्यवाद किया परमेश्वर का कि सच में आज अगर दुनिया टिकी हुई है तो कुछ ऐसे ही लोगों के कारण टिकी हुई है। और जब पुराने नियम में हमने देखा था, इब्राहिम के समय एक वक्त था कि जब परमेश्वर खुद आसमान से नीचे उतरा उस शहर को तबाह करने के लिए, तो उन्होंने, परमेश्वर ने उसको बोला अगर उस शहर में 10 धर्मी होंगे तो मैं 10 को बचा लूँगा, तो भी मैं इस शहर को बचा लूँगा। 5 होंगे मैं तो भी बचा लूँगा। शायद परमेश्वर इस दुनिया को जल्दी खत्म कर सकता है, जैसा नूह के जल समय में उसने खत्म करने की कोशिश की, बजाय क्यों? क्योंकि 5-6 जन उस घर में धर्मी थे। नूह के कारण उसका परिवार बचाया गया। नूह, उसकी वाइफ, 3 बेटे और 3 बहू, टोटल 8 लोगों के कारण। तो शायद आज भी परमेश्वर इस दुनिया को खत्म कर सकता है जिस तरह की महामारियाँ चल रही हैं, लेकिन दुनिया में शायद 5 लोगों से ज़्यादा धर्मी हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं उन लोगों के कारण। तो हमें अगर धन्यवाद करना चाहिए, अगर हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर सकते तो उनका तो करें जो किसी तरह अच्छे सच्चे दिल से सेवकाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमें पता चलता है कि कोई ऐसी संस्था है जो मेडिसिन दे रही है, फ्री में दे रही है, या जितने का प्रोडक्ट लेके उतने का दे रही है, कम से कम वहाँ तो डोनेट कर दे। मैं ये नहीं बोलता कि पास्टर को देख रहा हो, चर्च को देख रहा हो, मैं ये नहीं बोलता उधर ना दो, मैं ये नहीं बोलता सारा उधर दे दो, कम से कम ऐसे लोगों का साथ तो देना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ। तो ये जो वचन पे मैं आ रहा था, तो एक्चुअली हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों आती है? जहाँ पे कभी भी हमारे मन में लालच आता है, हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमें परखना चाहिए, अगर हमारे मन में लालच आता है या कभी धोखे की कोई भावना आती है तो बीमारी तो वहाँ पे कन्फर्म आएगी, ये श्योर है। बीमारी और धोखा आपको साथ साथ मिलेगा। जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हो, एक आदमी की जैसे परछाई काली होती है, या धोखा इसी तरह है, उसकी नस नस में है। वो किसी भी समय, अब ये नहीं होता कि हम चोर हैं या धोखेबाज हैं, लेकिन कई मौके ऐसे आ जाते हैं कि इंसान धोखा कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो किसी कपड़े की शॉप पे गए या कुछ लिया, उन्होंने उनको 500 का नोट दिया था, तो उन्होंने 300 रुपये का कुछ लिया उनसे, या 400 का लिया था, तो उन्होंने उनसे 100 रुपीज़ वापस लेना था। आजकल की करेंसी के नोट पता नहीं चलते कि कौन सा 100 का है और कौन सा 500 का है, कई बार मिस्टेक लग जाती है कलर में। अगर वो उसको 500 का नोट वापस दे देता है तो वो देता है कि 500 दे दिया और जल्दी से पॉकेट में डाल लेता है। एक्चुअली वो चोर होता नहीं है, लेकिन हालात उसको कई बार ऐसा करने को मजबूर कर सकते हैं। अगर उसको पता नहीं चला, मैंने खुद भी देखा है अपनी लाइफ में कि हमारी लाइफ में अगर पैसे ज़्यादा आ गए तो मैं वापस जाता हूँ। सर, मैं अभी आपके पास से गुजरा था तो मैंने गन्ने का जूस पिया था आपसे, तो मुझे याद नहीं यार मैंने आपको पैसे दिए या नहीं। कहता आप कहाँ से आए हैं? मैं 1.5 किलोमीटर आगे चौक है, वहाँ से घूम कर आएगा। कहता यार बात पता क्या है, मेरे घर में झगड़ा चल रहा है, मुझे खुद नहीं पता पैसे दिए या नहीं, तू देने है तो दे या नहीं तो चला जा। मैं कह लो जी चलो, कितना क्या फ़र्क पड़ता है, 20 रुपये की बात है, 2 किलोमीटर तो मैं वैसे ही घूम कर आया हूँ। मैंने उसको 20 रुपये और दे दिए। अब मेरे होंगे तो मुझे मिल जाएंगे, तेरे होंगे तो तेरे पास नहीं, चल जा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाते हैं। तो जहाँ धोखा होता है वहाँ पे बीमारियाँ भी होती हैं, और जहाँ पे लालच होता है वहाँ पे भी बीमारियाँ होती हैं, वहाँ मौत भी होती है। यहूदा इस्करियोती और बहुत सारी एग्जाम्पलें इसमें लिखी हुई हैं। उसने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों का लालच किया और वो मरा गया। उससे ये बात बर्दाश्त भी नहीं हुई।
ठीक है। और दूसरी बात, हम चलते हैं एक आदमी जैसे कोढ़ का रोग है, लेप्रोसी जैसे बोलते हैं, दूसरा राजा उसके 5 नंबर पे है कि 1 नंबर आएगा। यहाँ नामान कोढ़ी का जिक्र किया गया है। यह नामान कोढ़ी एक सेनापति था जो क्या किया करता था, पहले लोग क्या करते थे, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री पर अटैक किया करता था तो वहां से जब वो लूट लेकर आता था तो वहां की लड़कियां और बच्चे और लेडीज को साथ उठा लाता था। ठीक है। तो ऐसे ही जब नामान कोढ़ी वहां से लूट कर आया तो एक छोटी सी लड़की को उठा के घर ले आया। उसने सोचा कि ये जो मेरी वाइफ है ये उसकी नौकरानी बनकर, गुलाम बनकर रहेगी, उसका काम किया करेगी। तो इस नामान कोढ़ी को, नामान तो उसका नाम तो कोढ़ी था, उसको बाद में बोलते हैं, उसका कोढ़ हो गया था। हाँ जी पढ़िए। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। क्यों? सेनापति लिखा है, सेनापति था वो प्रतिष्ठित वो इसलिए था कि कभी हारा नहीं था। बड़ा तगड़ा योद्धा होगा तभी तो प्रतिष्ठित है, और जो राजे का फायदा कराएगा वही तो उसकी नजरों में प्रतिष्ठित है, दूसरा थोड़ी होगा। हाँ जी फिर, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था, उसे कोढ़ हो गया था। शायद उससे कोई कहीं ना कहीं मिस्टेक तो जरूर हुई होगी, चाहे उसने अनजाने में छोटे बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार किया होगा, उनको मारा होगा या पकड़ा होगा या परेशान किया होगा, उनका दिल दुखाया होगा, तो उस पर ये उसके लाइफ में जो प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी। अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमाम की पत्नी की सेवा करती थी। हाँ जी। वो जब उधर से कुछ लूटपाट करके लाते थे तो वहां से लड़कियां लेडीज को साथ में उठा लाते थे कि ये हमारे काम किया करेंगे। वो छोटी सी लड़की को उठा के ले आए, उसने वो सोचा कि ये मेरी वाइफ की सेवा किया करेगी, नौकरानी होगी। अब जब उसका हस्बैंड परेशान है तो परेशान तो वो भी थी, वो दुखी थी क्योंकि उसे कोढ़ था, और अगर कोढ़ है तो मेरे ख्याल से उनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं होगा, कम होगा। वो एक दूसरे को गले नहीं मिल सकते होंगे, इकट्ठे बैठ नहीं सकते होंगे, खाना नहीं खा पाते होंगे, क्योंकि व्यवस्था में लिखा है कि अगर किसी का कोढ़ हो तो उसको शरीक होगा से दूर रखना चाहिए। शायद वो दूर रहता होगा, तो इधर से एक इंसिडेंट हुआ। वो क्या हुआ? हाँ जी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा। हाँ जी। वो लड़की ने, जो छोटी लड़की थी, उसे भी पता चला कि इनके हस्बैंड को कोढ़ है, तो उसने अपनी स्वामिनी से कहा क्या? हाँ जी। यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता, अगर मेरा यह स्वामी जो तुम्हारा पति है अगर कभी हमारे देश में होता जहाँ से मैं आई हूँ, हाँ जी, तो क्या ही अच्छा होता। तो कितनी बढ़िया बात होती। क्यों? क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। क्योंकि वहाँ एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है जो उसको कोढ़ से चंगा कर सकता है। अब ये बात उसके ब्रेन में स्ट्राइक कर गई कि ये ठीक हो सकता है। ये नहीं कि उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया होगा, उसने बहुत ट्रीटमेंट करवाया होगा, पैसे की तो कभी कोई नहीं होगी। और राजे का खास है, प्रतिष्ठित पर्सन है, सेनापति है, शूरवीर है, तकलीफों की उसे परवाह नहीं। कई बार युद्ध में उसे तलवारें लगी होंगी, तीर लगे होंगे, लेकिन वो हिम्मत वाला था, कभी हारता नहीं था। बट ये छोटी मोटी बात है इसमें, तकलीफें दर्द। अब ये नहीं कि वो बहादुर नहीं था, देखा था शूरवीर था, बहादुर था, तो वो ये तकलीफें आसानी से झेल जाता था, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि वो तकलीफें नहीं था। हाँ जी। तो नमाम ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, उसने राजा के पास जाकर बोला, हाँ जी, इस्राएली लड़की इस प्रकार कहती है। हाँ जी। अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इस्राएल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। ऐसा करो, अगर ये लड़की जो तू इस्राएल से उठा के लेकर आया है, अगर ये ऐसा बोलती है तो आराम के राजा ने, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं एक चिट्ठी लिख कर दे देता हूँ, तू राजा उधर चला जा उसके पास, वो तेरा ट्रीटमेंट कर देगा, वो करवा देगा, तू ठीक हो जाएगा वहां से। अब ये कौन था? ये सेनापति था। अब जब उधर वो उसने उसको चिट्ठी लिख दी, उसे पत्र लिख दिया, वो इजराइल में चला गया। इजराइल में जाने के बाद राजा ने देखा कि ये तो सेनापति है,
इतिहास गवाह है कि इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसने युद्ध जीते हैं। तो ये कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे देश की कोई खबर लेने आया हो और हम पर अटैक करे बाद में और हमें नुकसान पहुंचाए, हमें गुलाम बना ले। पहले भी तो हमारी लड़कियों को लेके गया ही है, अब दोबारा आया है ये, तो मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ है। उसने बोला क्यों आए हो? कहता ये मुझे ठीक कर दो। उसने अपने वस्त्र फाड़ दिए। क्या मैं खुदा, क्या मैं परमेश्वर हूँ जो तुझे चंगा कर सकता हूँ? तूने समझा क्या है अपने आप को? मैं कैसे तुझे चंगा कर सकता हूँ? ठीक है, उसके मन में ये बात आई। हाँ जी। तब वह 10 किकार चांद और 6000 टुकड़े, हाँ, वो अपने साथ कुछ सामान लेके गया। हाँ, क्या क्या लेके गया बताइए प्लीज। तब वह 10 किकार 10 किकार तोड़े बोरे, उसको थैला बोलते हैं, एक बैग बोलते हैं, 10 भरे हुए बैग। हाँ जी। चांदी और 6000 टुकड़े सोना, 6000 सिक्के सोने के, 10 तोड़े बोरे बैग जिसे 50 किलो के करीब होता है, वो चांदी लेकर गया। 50 किलो में 500 किलो चांदी, 6000 सोने के सिक्के। हाँ जी। और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर, 10 जोड़े मखमली टाइप के कपड़े अपने साथ लेकर गया। हाँ जी। रवाना हो गया। रवाना हो गया कहने का मतलब वो इतना सारा सामान अपने साथ लेकर गया। क्यों इतना सारा सामान वो क्यों अपने साथ लेकर गया? कितना नंबर आते हैं? 7 से देख लो। ये पत्र पढ़कर इस्राएल के राजा ने, अब देखो वो पत्र लेकर वहां गया, उसने पत्र आगे दिया, उसमें क्या लिखा था? ये मेरा सेनापति है, इसे ठीक कर दीजिए। उसे गुस्सा आया। ठीक है, पहली बात है मेरे ख्याल से उसे तभी गुस्सा आ गया होगा वो आया था। ये पहले भी आया था, मेरी लड़कियां लेडीज को यहाँ से बहुत सारे लोगों को बंदी बना के ले गया, अब दोबारा फिर आ गए यहाँ पे। हाँ जी। इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? क्या जिंदगी मौत मेरे हाथों में है? मैं किसी को क्या मार सकता हूँ? क्या मैं किसी को जिंदा कर सकता हूँ? तू समझता क्या है मुझको? तो उसे दुख हुआ। इतने में अलीशा को इस बात का पता चला, जो उस समय परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का दास वहां पे था। तो उसने उसे क्या बोला? राजा जी क्या बात है? कहते ये भाई साहब आए हैं जो मुझे बोलते हैं कि तुम मुझे चंगा कर दे। आपको कोई इनसे पूछे कि क्या मैं खुदा हूँ? क्या मैं किसी को मार सकता हूँ? क्या मैं किसी को जिंदगी दे सकता हूँ? कहते चिंता की क्या बात है, मेरे पास भेज दे। हाँ, लोगों को देखना। तब नामान घोड़ा और रथों समेत अलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब नामान घोड़े और रथों के साथ उसके साथ गया। अब देखो उसके पास 10 बैग थे चांदी के। अब एक गधे पर 2 बैग आते होंगे। ठीक है, 6000 सिक्के थे, शायद 1 या 2 बैग वो भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए उसके साथ कितने लोग होंगे? 5 या 6 गधे या 8 गधे, फिर एक उसका अपना रथ, कुछ उसकी सेवा करने के लिए उसके साथ सिपाही होंगे, कुछ हथियारबंद लोग होंगे कि कहीं रास्ते में कोई अटैक ना कर दे। फिर रास्ते में खाना पीना कहाँ से खाएंगे? ये तो है नहीं इजराइल की 15 मिनट में बंदा दूसरी जगह पहुंच गया। कच्चे रास्ते थे, रात का सफर तय करते थे, खाना पीना सब कुछ उनके पास होगा। तो मेरे ख्याल से काफी सारी पब्लिक में पर्सन्स लोग उसके साथ होंगे। वो नामान उसके पास चला गया, अलीशा के पास। हाँ जी। तब अलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। दूत कौन था? इसका चेला था गेहजी। हम बात कर रहे हैं चेले की। अगर हम सेवकाई करना चाहते हैं, हम सेवकाई की बात कर रहे थे कि क्या हमें पहली बात तो यह कि लालच छोड़ना होगा। दूसरी बात, हम जिसके सेवक हैं, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के बच्चे, वो कैसा है? अगर वो लालची नहीं है तो हमें भी नहीं होना चाहिए। अगर लालच होगा या हम प्रॉपर्टी के किसी का लालच करेंगे या हमारे मन में धोखा होगा तो कंफर्म गारंटेड है कि बमबारी तो हमारी जिंदगी में आएगी ही आएगी, और हो सकता है कि दोबारा कभी जाएगी ना। वचन में बहुत जगह लिखा है, दोबारा से गलती मत करना, दोबारा से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी समस्या तुम पर आ पड़े। तो ये जो गुनाह हमसे हो जाता है, धोखा देना, हेराफेरी करना, तो हमारी जिंदगी में डायरेक्टली हमें गुनाहों से जोड़ देता है, पाप से जोड़ देता है। हाँ, तो उसने अपने चेले को भेजा, गेहजी को, कि ये जो नामान, अब उसे पैसे तो मिल चुका था कि मेरा राजा परेशान हुआ है इसकी वजह से। उसने गेहजी को बोला जब जी आए ना
तो उसे मेरे पास मत आने देना, ऐसे सीधा बता दूंगा क्या करना है। हाँ जी। तू जाकर जर्दन में 7 बार डुबकी मार। उसने क्या बोला? हाँ जी सर, मैं नामान हूँ, मुझे अलीशा से मिलना है, राजा जी ने भेजा है। दादा जी अलीशा ने ही अंदर से मैसेज भेजा है, आप जाइए, यर्दन दरिया यहाँ पे पास है, जिसे हम जॉर्डन सी बोलते हैं, हिंदी में यर्दन बोलते हैं। जॉर्डन सी में जाकर 7 बार पानी के अंदर डुबकी लगा लो, तू ठीक हो जाएगा। उसे गुस्सा आया, नेचुरली सेनापति है, इतना लोगों को जब मारता है तो दया थोड़ी करता है वो। उसे गुस्सा आया, कहता मैंने तो सोचा था कि ये अंदर से उठ कर बाहर आएगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, 2 मिनट में बात खत्म, जो कुछ मैं लाया हूँ ये तेरा और सुख शांति मेरी। ठीक है, मीन्स ये जो सामान लेकर आया था वो कीमत लेकर आया था। क्या किस लिए लेकर आया था? वो कीमत थी। मजा तो तब आता ना जब किसी को पूछना हो तो बता इतना सारा सामान लेकर आए, और जब बंदा बिल्कुल ठीक है इतना सारा सामान लेकर आए तो प्यार है। और अगर बंदा बीमार है, कितना कुछ लेकर जाता है, नहीं चलो दे देते हैं, हमें क्या, हम ठीक होने चाहिए। हाँ? फिर तब तेरा शरीर यूं का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो गया और ये कहता हुआ चला गया, थोड़ा जल्दी मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। मैंने तो ये सोचा था अंदर से बाहर आएगा, मेरे सिर पे हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ वाली जगह पे हाथ फेरेगा, मेरा कोढ़ गायब हो जाएगा। उसको इतना ज्यादा विश्वास था उस लड़की पर। क्यों? वो छोटी थी, वो झूठ नहीं बोलती थी, उसको पता था परमेश्वर का। वो कहता मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा, मेरा विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये बाहर आएगा, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, कोढ़ पर हाथ फेरेगा, कोढ़ गायब। और तू मुझे बोलता है यर्दन में जाकर डुबकी निकाले? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, वो ऐसा बोलता है गुस्से में। हमारे जो देश के दरिया है, जो समुद्र है, उसका पानी तुम्हारे जॉर्डन सी से कहीं ज्यादा साफ है। क्या नहाने को, डुबकी लगाने को हमारे वहां पर समुद्र नहीं है? हमारे वहां पे पानी नहीं है, तेरा पानी ज्यादा यहाँ पे साफ है। उसे गुस्सा आ गया। ठीक है, अब देखिए उस पानी में कोई क्वालिटी नहीं थी, ये तो कंफर्म है। जॉर्डन सी के पानी में कोई क्वालिटी नहीं है, कोई ताकत नहीं है। अगर आज किसी को कोई कोढ़ की प्रॉब्लम है और अगर वो सोचे कि मैं जॉर्डन जाकर उसके सी में डुबकी लगाकर ठीक हो जाऊं, तो नहीं होगा। पावर कहाँ थी? पावर उसके लफ्जों में थी, उस परमेश्वर के बच्चे के शब्दों में थी। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर ये जो भी मुंह से निकालते हैं ना वो पूरा हो जाता है। क्यों? पावर कहाँ पे है? अगर वो ये बोलता है कि स्विच को ऑन करो फैन चल जाएगा, तो ब्रदर लाइट बंद है, ऑन तो करो, और उसी टाइम कोइंसिडेंट लाइट आ जाती है और फैन चल जाता है। यार ये तो मैजिक है। पावर कहाँ पे है? उसके लफ्जों में है। जो आदमी बोलता है मेरे कहने से एक बार फिर से ऐसा करके आ हो जाएगा, वो हो जाता है। पावर कहाँ पे है? उसके लफ्जों में है। वो पानी के अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी कहाँ पे है? उसके लफ्जों में है। उसे गुस्सा क्या था? मेरा राजा परेशान हुआ। एक तो तू खुद परेशान है और जहां तू ज्यादा परेशानी करता है। पहले भी आया था, यहाँ से उठा के लोगों को ले गया, मेरा राजा परेशान हुआ। अब तो दोबारा आया, ये तो उसकी भलाई है, बड़ा चंगा है, बड़ा है पक्षी, तुझे कुछ बोला नहीं इसने, वरना तू जिस तरह से पीछे से उठा के लेके गया था वो तो तुझे एंटर ना करने दे। तू तो अब उसके हाथ चढ़ चुका है, वो तो तुझे खत्म नहीं कर सकता है। उसने तो फिर तुझे मेरे पास भेज दिया। उसे गुस्सा था। तो इधर से नामान का भी गुस्सा है। जिस तरह के पर्सन के पास अगर आप आगे जाते हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव तो पड़ता है। वो पीछे से ठंडा आया था, लेकिन आगे अलीशा गुस्से में था, तो उसका प्रभाव इसमें पड़ गया। जब अदरन के बाग से जब बाबा आदम को निकाला गया तो उस समय कोई जानवर किसी पर अटैक नहीं करता था, लेकिन जब परमेश्वर से गुनाह हो गया तो इसका प्रभाव सब पर पड़ गया। सारे जानवर वैरी हो गए, सब कुछ उल्टा हो गया। जो कल तक बाबा आदम के अधीन थे आज उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उसका प्रभाव सब पर पड़ गया। और इसी तरह जब वो आया तो उसके गुस्से का प्रभाव इस पर पड़ गया। अब वो जो चेला आया था उसने तो बड़े प्यार से बोला था, गुरु जी कहते हैं जाके डुबकी लगा लो। उसे गुस्सा आ गया। क्यों? क्योंकि अंदर गुस्से में था, वो भी गुस्से में था। हीट तो आती है बात अंदर, अगर आग जल रही हो ना हीट आती है अंदर। अगर कूल हो, दरवाजा ठंडा हो, दरवाजे को टच करेंगे तो हमें ठंडक मिलती है। अगर अंदर रूम गर्म हो, दरवाजे को हाथ लगेंगे तो हम भी गर्म हो जाते हैं। थोड़ा फर्क तो पड़ता है। अब भलाई अच्छी बात कहाँ है?
उसका जो आगे एक नौकर था, किसका, नामान कोड़ी, उसने बोला मेरी बात सुनिए, आप शांत रहिए। कहते हैं उसने गलत क्या बोला आपको, आपने क्या लेना, आपके देश का पानी उससे ज़्यादा साफ हो या ना हो, इसका पानी आपके देश से ज़्यादा साफ है, आपको इससे क्या लेना देना। उन्होंने कोई मुश्किल काम बोला, अगर कोई मुश्किल काम वो बोलता तो वो भी तो आप करते हैं ना। मुश्किल क्या है, 7 बार डुबकी मारो तो ठीक हो जाओ, तुम्हें इससे क्या, पानी साफ है नहीं है। कहते हैं बात तो तेरी ठीक है, तो क्यों ना फिर हम वहीं पे चले। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या दमिश्क की अबाना और पर्पल नदियां इसराइल के सब जलाशय से उत्तम नहीं है? 2 आयतें छोड़ कर आगे। तब उसने परमेश्वर के वक्त के वचन के अनुसार हाँ जी। यरदन को जाकर हाँ जी। उसमें 7 बार डुबकी मारी। अब डुबकी कैसे मारी, कैसे कैसे डुबकी मारी होगी उसने, कैसे, किसी को पता है पानी में डुबकी कैसे लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, पता है किसी को पानी में डुबकी कैसे लगाते हैं? वैसे खड़ा हो गया होगा तो आसपास किनारे पर बहुत सारे सिपाही जो उसको देख रहे थे, उसने सारे कपड़े उतारे होंगे, एक लंगोट पहना होगा, शर्ट वगैरह कोई नहीं पहनी होगी, गुस्से कोड है, वो ठीक होना चाहता है, जगह जगह पानी लगेगा ठीक हो जाएंगे। उसने बहुत कम कपड़े पहने होंगे और पानी के अंदर कमर तक होगा, या थोड़ा ज़्यादा होगा या थोड़ा कम होगा। तो उसने क्या किया, अब जॉर्डन सी है, पानी ज़्यादा होगा, चलो वो ज़्यादा गहरा ना गया होगा, कमर तक होगा जहाँ पर वो खड़ा है। अब उसने डुबकी कैसे लगाई होगी, उसने पहले देखा होगा ऐसी तरफ, उसकी तरफ, जो उसको बोलते ना क्या मुश्किल है, डुबकी लगा तो ठीक हो जाए। अच्छा अगर मैं ठीक ना हुआ तो सबसे पहले तेरी खबर लूँगा आगे में। क्या किया उसने, वो जोड़ उसके पास गया, उसने एक डुबकी लगाई, ऐसे नाक पकड़ के बीच में गया होगा, जब बाहर आया तो उसने अपने आप को चेक किया, मुझे फर्क पड़ा, उधर से उसकी तरफ देखा, जनाब 7 लगानी है, अभी 1 हुई है। उसने इसको बोला होगा अच्छा कोई बात नहीं, उसने दूसरी डुबकी लगाई तो आगे फिर से चेक किया, कुछ फर्क पड़ा, ठीक है, आंखें खोल के आंखें साफ करके पानी गिर रहा होगा, दाढ़ी भी शायद बड़ी बड़ी होगी, तब बात और थी। जब तीसरी डुबकी लगाई, चौथी डुबकी लगाई, 5वीं डुबकी लगाई तो उसने हर बार देखा कि मैं ठीक नहीं हो रहा, और 5ों बार उसने उधर देखा, वो पता क्या बोल रहा है, यार आप डुबकी पे कंसंट्रेट करो, मेरी तरफ मत देखो बार बार। 7 बार डुबकी लगाओ, उससे मेरी बात करना। उसने 6ठी डुबकी लगाई, ऐसा लिखा नहीं है बाइबल में, मुझे लगता है। जब 6ठी डुबकी लगाई, ठीक है, उसने फिर उधर देखा, जनाब 1 डुबकी और लगाओ। कहता अगर मैं ठीक ना हुआ तो मैं तेरी खैर नहीं, पहले मैं देखना तेरी क्या हाथ करता हूँ मैं। जब उसने 7वीं डुबकी लगाई तो उसका शरीर बच्चे के शरीर के साथ बिल्कुल साफ हो गया। हाँ जी, पढ़ के देखिए जल्दी जल्दी। और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। देखो जब उसने 7 बार डुबकी लगाई तो उसका शरीर छोटे बच्चे का जैसा साफ और शुद्ध हो गया। अब उसे क्या हुआ, उसके मन में शांति आ गई। उधर से राजे को परेशान करके आया था तो उसके गुस्से का प्रभाव नामान पे पड़ा, नामान के कारण इधर जब आया तो अंदर वो भी गुस्से में था, उसके गुस्से का प्रभाव इस पे पड़ा। अब ये इधर से ठंडा हो जा रहा है तो आगे अलीशा में तो ठंडा ही मिलेगा, क्यों मिलेगा ना। उसे पता है कि जब उधर से कहना मान के आ रहा है, मेरा कहना मान के आ रहा है तो अच्छा कर रहा है तो मैं खुश हूँ उससे। लेकिन इधर एक इंसिडेंट हो रहा है, हम बात कर रहे थे सेवक की कि सेवक कैसा होना चाहिए। अगर गुरु लालची नहीं है या उसका आगू का लालची नहीं है तो इसे भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ लालच होता है और धोखा होता है वहाँ पर बीमारियाँ और मौत होती है। अब ये नामान गुस्से वाला था, लालची भी था, शायद धोखेबाज भी होगा, तभी तो सेनापति था, लोगों को ले जाता था छल करना, इसके इसे अच्छी तरह से आता था, चक्र भी रचने है ना, इसे अच्छी तरह से आती थी, धोखा देना से अच्छी तरह से आता था, तो बीमारियाँ भी इसके आसपास थी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब ये ठीक हो गया तो ये बोलता है चलो एक बार फिर से जाके अलीशा को मिल के आते हैं। हाँ जी, जब वापस गए फिर, हाँ जी। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। देखो वो फिर वापस आया परमेश्वर के बच्चे के पास, और आपकी बात क्या बोलता है, अंदर से बोले गुरु जी मैं आया। और आपकी बात अलीशा खुद अंदर से आया, उसके पास आया। हाँ, और देखा और कितना खुश होगा कि देखो मेरा शरीर इतना साफ है। मुझे लगता है जैसे वो साफ हुआ होगा ना जब, तो उसने काफ़ी देर तक कपड़े नहीं पहने होंगे कि सबको पता चले कि देखो वो शुद्ध हो चुका हुआ है ना। यदि कि नहाने के बाद कि मेरे कपड़े मैंने कम पहने हैं, लोग क्या बोलेंगे। उसने जितने जरूरी थे उतने पहने होंगे और काफ़ी देर तक कंधे पे जैसे टावल रखे ऐसे पैदल चलता रहेगा, मैं आगे आगे चलता हूँ, देखो मैं कितना साफ लग रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा हूँ, है ना। काफ़ी देर के बाद उसे ऐसा फील हुआ। तो जब वो अलीशा के पास आया, हाँ, और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, हाथ जोड़कर कहने लगा, हाँ जी, सुन
अब मैंने जान लिया है हाँ जी। कि समस्त पृथ्वी में इसराइल को छोड़ हाँ। और कहीं परमेश्वर नहीं है। और कहीं परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन जब हम चर्च चले जाते हैं, हमारी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं हाँ परमेश्वर ने मेरे सारे काम कर दिए, मजा आ गया। कभी थोड़ा सा किसी लालच के कारण या किसी अजमाइश के कारण जब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो पता क्या बोलते हैं, परमेश्वर है ही नहीं, पता नहीं कहाँ परमेश्वर, मेरी सुनता ही नहीं है। पहले कौन सुन रहा था? पहले क्या कोई पास्टर सुन रहा था? पहले कौन सुन रहा था? परमेश्वर तो कर रहा था सारा। आज परमेश्वर कहाँ है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। जब तुमने परमेश्वर से पीट कर लिया, जब परमेश्वर ने तुमसे पीट कर ली है। हाँ, फिर इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। इसलिए आज तू तेरे दास की, मैं तेरा सेवक हूँ। मेरी एक छोटी सी भेंट है। अब बड़े बंदे बड़ी बातें, करोड़ों बड़ी लोग होते हैं तो वो बात भी करोड़ों की करते हैं, उनके लिए छोटी बात होती है। ये बंदा बोलता है कि मैं छोटी सी पेंशन लेकर आया, कितनी? ये 200 करोड़ की है सर। मैं बड़ा बताऊँ, इतना तो मामूली है। मुझे याद है आई थिंक 10-12 फरवरी के आसपास की बात है। मैं एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वहाँ पे मीटिंग में चला गया। उन्होंने मुझे स्पेशली इन्वाइट किया, बलवीर जी यहाँ पे दुनिया के बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्टर आ रहे हैं जिनकी टर्नओवर 200-300 करोड़ के ऊपर है, तो आप इस पर जरूर आए। मैंने बोला ब्रदर मैं एक जॉब करने वाला इंसान हूँ, मेरे पास 200-300 करोड़ क्या है, मेरे पास तो 1-2 लाख भी नहीं आएगा, क्या करना चाहिए मुझे? कहता सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इनके आइडियाज अच्छे मिलेंगे, इनके क्या व्यूज है। तो जब वो बातें कर रहा था वहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग थी, वो बात पता क्या कर रहा था कि मुझे पता चला कि सरकार एक खेती बाड़ी वाले पर्सन को कुछ फैसिलिटीज देती है लोन के लिए या आगे बढ़ने के लिए, इरिगेशन सिस्टम देती है, प्रोवाइड करती है, लेकिन एक्चुअली वो छोटे किसानों के लिए नहीं है। मैं भी वहाँ पे गया था लेकिन वो मेरे काम की स्कीम नहीं थी। वो मैं छोटा किसान हूँ तो मेरे लिए वो सूट नहीं करती थी। बाद में पता चला उसके पास 1700 एकड़ जमीन थी। कहता तो छोटा है, कह रहा वहाँ पे जो मिनिमम थी ना वो 2500 थी कि मिनिमम 2500 होनी चाहिए। कह रहा मैं तो एक छोटा ही हुआ ना, उसके अकॉर्डिंग 1700 कम है, 1700 बहुत होता है। बड़े बंदे बड़ी बातें। अब ये बड़ा पर्सन है, क्या कहता है मैं छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ, क्या ये 50 थैले हैं चांदी के, ये 6000 के करीब सोने के सिक्के हैं, ये कुछ 10 के जोड़े मखमली कपड़े के हैं, ये आप रख लीजिए और मेरे अपने समय चैम्बर के पास लीजिए। मैं खुशी से आपको देके जा रहा हूँ, मजा तो आता है ना। लेकिन घर से वो क्या सोच के लाया था? अपने कोड की कीमत सोच कर लाया था। लेने के मौके बहुत सारे आते हैं, जिस तरह हम पिछली बार भी वचन में बोल रहे थे, कितना देना चाहिए, किसको देना चाहिए, कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। अब कंडीशन यहाँ भी है, किस तरह लेकर आया, कितना लेकर आया, किसको देने के लिए लेकर आया, ठीक है। अब वो देने के लिए गया है। और अलीशा क्या इसका गुस्सा भी ठंडा हुआ या नहीं? हाँ क्या लगता है, इसका गुस्सा ठंडा हो गया होगा? चलो थोड़ा तो कम हुआ होगा। पढ़ के देखते हैं। अलीशा ने कहा यहोवा जिसके सम्मुख है, कहता यहोवा परमेश्वर जो जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, हाँ जी, मैं उपस्थित रहता हूँ, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूँ, उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मुझे उसकी कसम है, शपथ करता हूँ उसकी, मैं तेरा एक पैसा नहीं लूंगा, मैं कुछ भेंट ना लूंगा, मैं तुझसे कुछ भी नहीं लूंगा, और जो तू लेकर आया सारा वापस ले जाओ। तो सर कुछ तो रख लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? वो अच्छी तरह से जानता है कि इसके पीछे मकसद क्या है। ये कोड की कीमत है। ये गद से क्या सोच कर आया था? कोड की कीमत के लिए। अब ये ठीक हो गया है, इसे इन चीजों की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त है और अगर हमने एक हल्की सी टी शर्ट भी पहनी हुई है तो हमें बहुत सूट करती है। लेकिन अगर हमें कोड की प्रॉब्लम है, स्किन की कोई बड़ी प्रॉब्लम है, हम जितना मर्जी परफ्यूम लगा लें, उसका पैंट कोट जो मर्जी पहन लो, हम अंदर से परेशान रहेंगे। तो क्या शरीर कपड़ों से बढ़कर नहीं है? लेकिन आज उसे इन कपड़ों की जरूरत नहीं है, आज उसे पैसे की भी जरूरत नहीं है। बहुत पैसा है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो कहता मुझे भी चीज़ की जरूरत नहीं है, इसे वापस ले जा। लेकिन जरूरत किसको है? उसका चेला जिसकी हम बात करेंगे, वो कैसा होना चाहिए? लालची। जहां लालच और धोखा होगा वहां पे बीमारी और मौत पक्का रहेगी।
ये वचन बयान करता है। अब उसने बोला क्या सोचा, मेरे ख्याल से गुरु जी गलती कर रहे हैं, थोड़ा तो ले ले यार, तू ना रखना, हमें दे देना बाद में, और थोड़ा तो ले ले, थोड़ा ले ले यार, थोड़ा ले ले। गुरु जी क्या बोले, ना जी ना, इसे वापस ले जा। वो कहता फिर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कहता क्या प्रॉब्लम? कहता दिक्कत ये है कि मैं तो जान गया हूँ कि परमेश्वर एक है और वो सब पर दया करता है, सब पर कृपा करता है, और मैं कसम करता हूँ कि मैं उस परमेश्वर को छोड़कर किसी और की महिमा नहीं करूँगा। लेकिन गुरुजी एक दिक्कत है। कहता क्या दिक्कत है? थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ। कहता मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे कुछ भी, मुझे एक दिक्कत है। कहता क्या दिक्कत है? यही से बड़ी है। हाँ जी, थोड़ा आगे बोल रहा हूँ। हाँ जी। तब नमान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास के 2 खच्चर मिट्टी मिले हैं, क्यों? ऐसा करो, फिर मुझे 2 खच्चर मिट्टी दे दो यहाँ की, मैं 2 बैग में भर के ले जाऊंगा और घर पे रखूंगा, और जब जब मैं इस मिट्टी को देखूंगा तो तुझे याद करूंगा कि तेरे पास से लेकर आया था। हाँ, क्योंकि आगे तो तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। देखो मैं तो कोई किसी की महिमा नहीं करूंगा, किसी की पूजा भी नहीं करूंगा, किसी की आगे प्रार्थना भी नहीं करूंगा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है मेरी लाइफ में। वो क्या है? हाँ जी। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे। मैं कोई गलती नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, ये मेरी गलती माफ हो जाए। क्या? कि जब मेरा स्वामी रिमोन, मेरा स्वामी मीन्स जब उसका राजा, हाँ, के भवन में देवंत करने को जाए, जब वो किसी अपने देवी देवता की महिमा करने जाता है तो अक्सर मुझे साथ लेके जाता है। वो ये नहीं कहता कि मैं वहाँ पे क्यों जाऊँ या ऐसा क्यों करूँ, वो उसके खिलाफ नहीं है। वो कहता है ये मेरी श्रद्धा है कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो जब जाता है तो मुझे साथ लेके जाता है, मेरा रिस्पेक्ट भी बहुत करता है, तो मुझे उसका साथ जाना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि वो बुजुर्ग है, वो बूढ़ा हो चुका है, वो मेरे कंधे का सहारा भी लेता है। हाँ जी। और वह मेरे हाथ का सहारा ले। हाँ देखो, मैं देखो वचन नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन जैसा परमेश्वर मुझे सिखाता है वैसा बात करते हैं। हाँ जी। और यो मुझे भी रिमोन के भवन में देवंत करनी पड़े। क्या करता है? वो मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रखता है, मेरे हाथ का सहारा लेता है, हाथ पकड़ता है, और मुझे ऐसे बोलता है, मेरा हाथ उसके कंधे पे होता है, और मुझे उसका सिर ऐसे झुकाना पड़ता है, तो उसके साथ साथ मेरा भी सिर झुकता है, तो मेरी ये गलती माफ। तो अलीशा इससे खुश हो। हाँ जी। तब यहोवा तेरे दास का यही काम क्षमा करे। अब देखो, जब परमेश्वर के बच्चे खुश होते हैं, आशीष तो उससे पहले ही मिल गई थी, चाहे वो गुस्से में भी था, उससे पहले चाहे लगे वहां से लोग क्या निकाले, वो चाहता तो बाहर आके उसको पानी में छिड़क सकता था, उसे वैसे मुंह से बोल देता तो ठीक हो जाना था। उसने बोला नहीं, इसने मेरे राजा को परेशान किया है, इसने दुखी किया है, तू चल डुबकी लगा के आ जाओ, तुझे में 2-4 गोते लगेंगे तो चाहिए। फिर कि मैं रिमोन के भवन में देवंत करूं। हाँ। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। देखो, अब तो खुश हुआ कि इसने सच बोला है और मुझसे कुछ नहीं छुपाया। उसने तो पता क्या बोला, खुशी से जाओ और सदा निरोग भी रहे। हाँ जी। और वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया। अब देखो हुआ क्या, उसने कुछ लिया इससे जिसने ठीक किया था ना, उसे पता लेने के अवसर बहुत आएंगे, देने के अवसर भी बहुत आएंगे। मजा तब है जब ये परेशान है। मुझे याद है, आज से काफी देर पहले की बात है, आई थिंक 13-14 साल पहले की बात है। मेरा एक बड़ा अजीज फ्रेंड है, उसके लड़के का कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं हार्डवेयर को थोड़ा अच्छी तरह से जानता था। उसने मुझे बताया, ब्रदर यार मेरे ना एक दिक्कत आ गई है, आज संडे है तो तू आ जा यार। मैंने बोला सर मैंने ना अपने इन लॉज में जाना है, तो थोड़ा जल्दी काम कर लो तो ये अच्छा होगा। मैंने मिसेज को बोला, अब थोड़ा तैयार होकर बैठो, मैं जरा आधे पौने घंटे में मैं वापस आ जाता हूँ। अब उसने मेरे जाने से पहले कंप्यूटर की सारी हार्ड डिस्क को फॉरवर्ड कर दिया, सारा डाटा उड़ गया, जो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, मैंने तो इंस्टॉलेशन फिर से करनी थी, तो जब मैं करने लगा तो इमीडिएटली उसकी बुआ की लड़की का फ़ोन आया कि मैंने कुछ प्रिंट आउट्स निकाले हैं, मैंने तेरे कंप्यूटर में एक प्रोजेक्ट बनाया है, मंडे को कल मैंने वो सबमिट करना है, मेरा फाइनल एग्ज़ाम है। वो कहता है नहीं तेरा प्रोजेक्ट नहीं है तेरा हमारे पास। मैंने उड़ गया सारा। वो कहते पागल है, मैं फेल हो जाऊँगी। वो कहता है मैं क्या करूँ, उड़ गया तो उड़ गया। उसकी मम्मी बोलती है चलो बेटा अब क्या कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर रही थी, वो रोई जा रही थी उधर से, और मैं कंप्यूटर पे बैठा अपना काम कर रहा था, तो मेरे कान उधर से मेरे पीछे थी, इधर से इनका फ़ोन आया मेरी मिसेज का, हाँ कब आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ 15 मिनट में, जैसे मेरी आदत है।
मैं बोल देता हूँ 15 मिनट में आ रहा हूँ और आता 2 घंटे में, ठीक है। मैंने उसको बोला हाँ क्या दिक्कत क्या है, कहते कोई नहीं बेटा तू पैसे ले ले मुझसे, तू बाहर से करा ले। कहते आंटी जी जितने पैसे आपके पास है ना घर में उससे ज़्यादा मेरे पास है, अगर आप लाखोंपति है तो मैं भी करोड़पति हूँ, मुझे पैसे की कमी नहीं है। दिक्कत यह है कि आज मेरा काम कौन करेगा, प्रिंट आउट तो मैं सुबह निकलवा लूँगी लेकिन मेरा काम कौन करेगा आज, मेरी कंडीशन खराब है, मैं कल फेल हो जाऊँगी। तो मैं अब जब काम कर रहा था मैंने बोला उनको, मैं कहा हाँ जी बहन जी क्या प्रॉब्लम है, कहती बेटी का ना वो प्रोजेक्ट उड़ गया। मैं कहा मुझसे बात करा, मैं कहा बेटा उसमें क्या था, कहते अंकल जी मैंने कुछ प्रेजेंटेशन बनाई हुई थी, बट चलो प्रेजेंटेशन मैं बनाऊंगी लेकिन मैटर कौन टाइप करेगा, उसमें 40 45 50 पेज थे, वो कौन करेगा। मैं कहा तू कहाँ पे है, कहते यहाँ से 2 किलोमीटर है। मैं कहा जल्दी आ जा, मैं तेरी वेट कर लूँगा, मैं तेरा काम कर दूँगा। अब मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगाया, उसका सारा डाटा उसको उनका काम कर दिया। तो उसने मेरे आगे बहुत सारे पैसे रखे कि ये ले लो, आपने मेरा काम कर दिया, बाकी मैं सेटिंग कर लूँगी, मुझे आधा घंटा लगेगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कहा नहीं मुझे इसके पैसे नहीं चाहिए। तो बोला तो बोलता है मैं अपने कंप्यूटर भी ठीक है उसके लेना, मैं कहा नहीं आज नहीं लेंगे, फिर कभी नहीं गया। कहता आज क्यों नहीं, मैं कहा आज इस लड़की की मैंने मदद की है और मदद की कोई कीमत नहीं होती। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आज भी जब मुझे वो लड़की कहीं रोड पे जाती मिलती है, वो दूसरी साइड से मेरी साइड आ जाती है और मुझे थैंक यू बोल के जाती है और नमस्ते बोल के जाती है। वही लड़का आज एक बहुत बड़ी पोस्ट पे गवर्नमेंट जॉब करता है, अगर वो दूसरे किनारे पे है और मैं इस किनारे पे हूँ, अगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ती है तो वो बाइक लेके या कार लेके मेरे पास आ जाता है। ये एक रिस्पेक्ट है। लेने के बहुत सारे अवसर आएंगे, किसी की मजबूरी का फायदा मत उठाओ। बात ये थी, अब वो इतना गरीब भी नहीं था, वो तो लेके आया था, ठीक है। वचन क्या बोलता है, बहुत सारे अवसर आएंगे लेने के, लेकिन जो मन में लाज जब उछलता है लाज कि आए तो मैं नहीं छोड़ूंगा। गुरु ने उसको छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने क्या बोला था, मुझे उस परमेश्वर की कसम शब्द है अगर मैं तुझसे कुछ भी लूँ, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा। और उसने पता क्या बोला, मुझे भी शब्द है अगर मैं तुझे सूखा जाने दूँ मैं भी तुमसे कुछ ना कुछ तो ले ही लूंगा। अब आपको भाजी जरा ज्यादा उतावले हो रहे हैं, चलो चलो बच्चों पढ़ते हैं। हाँ जी जल्दी कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उसका अरामी नाम को ऐसे ही छोड़ दिया है। देखो इसको ऐसे ही जाने दिया और कुछ तो ले ले, तो इतना सारा कुछ ले आया है और तुम ना रखना हमें दे देना। हाँ जी कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ। अब ये उसने क्या बोला था, यहोवा की शपथ मैं तुमसे कुछ ना लूंगा, और ये भी कहता है मुझे भी शपथ। हाँ जी मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा, मैं तो कुछ ना कुछ ले ही लूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको सूखा नहीं जाने दूंगा। ये क्या करता है, ये चेले की फितरत है। अब आप जानेंगे क्या ये लोग तरक्की कर सकते हैं, क्या फायदा। अगर कोई परमेश्वर का बच्चा बनने की कोशिश कर रहा है, अगर उसके मन से अभी तक लालच नहीं गया तो क्या वो परमेश्वर को पालेगा। यहूदा इसकरियोती में कुछ ऐसा ही था, पैसे का थैला उसके पास होता था, शायद वो उसमें से निकाल भी लिया करता था, इसीलिए उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम रही खड़ी रही। इधर भी सिमिलरली कुछ ऐसा ही कॉपी है। हाँ फिर तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। अब वो तो सारा कुछ लेकर आया था। अब नामान ने क्या किया, रथ पे बैठा, वो रथ से दौड़ रहा था, इधर से उसने देखा कि ये क्या है, गुरुजी अंदर चले गए और पीछे से दौड़ा उसके पास, तेजी से दौड़ता हुआ रथ के पास तक पहुंचा। तो किसी ने शायद उसने देखा पीछे मुड़ के कि किसी घोड़े वाले ने या खच्चर वाले ने बोला नामान जी पीछे एक सेवक आ रहा है उनका। उसने बोला इमीडिएटली रथ रोको। उसने रथ रोका, उसने पूछा, रथ से नीचे उतरा, हाँ भाई क्या बात है, क्या हो गया, तो मेरे पीछे भागता हुआ क्यों आ रहा है। हाँ जी नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर हाँ जी उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा। हाँ जी और पूछा सब कुशल क्षेम तो है। देखो देने वाले का दिल खुला होना चाहिए। अब वो घर से लेके आया, खुले दिल से सारा ले। अब उसने कुछ लिया नहीं, वो मन से वापस लेके जा रहा है। वो लेने के देने के लिए लेके आया था, कितना चांदी कितनी थी उसके पास, 10 कीकर 10 तोड़े 50 किलो के करीब, या 50 से भी ज़्यादा हो गई शायद। अगर 100 किलो का बैग होगा तो ज़्यादा होगी। तो 6,000 चांदी के 6,000 सोने के सिक्के थे, 10 तरह के कोई मखमली जोड़े थे, कपड़े थे, जैसा हमने पीछे पढ़ा था, मुझे थोड़ा याद है। हाँ
उसने कहा, हाँ सब कुशल क्षेम है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यही कहने को भेजा है। अब बहाना किसका लगा रहा है? स्वामी का। उसने ही भेजा मुझे तुम्हारे पीछे। अच्छा, क्या हो गया ऐसा? हाँ, कि एपेम की पहाड़ी देश से भविष्य दत्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। 2 लोग मेरे पास अभी अभी आए हैं, उनके लिए मुझे कुछ चाहिए आपसे। इसीलिए उनके लिए 1 किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। देखो, 1 तोड़ा, 1 थैला, अगर 50 किलो भी होगा, 1 थैला मुझे दे दे चांदी का, और 2 जोड़े, वो 2 लोग आए हैं तो 2 जोड़े मुझे मखमली कपड़े दे दे। वो पता क्या बोलता है, तूने 1 ही कार मांगा, तू 2 ले जा। तूने 2 जोड़े कपड़े मांगे तो 4 ले जा। वो खुले दिल से दे रहा है, लेकिन वो ये बात नहीं जान रहा, समझ रहा कि ये किस चीज की कीमत है। ये वापस लेकर जा रहा है, ठीक है। गुरु ने इससे कुछ लिया नहीं है, उल्टा इसको दिया है, वो भी अपने यहाँ की मिट्टी। और ये क्या है, ये कीमत अपनी वापस लेके जा रहा है। हाँ जी, फिर नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले तो डबल ले जाओ। हाँ जी। तब उसने उनसे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिए। अपने 2 नौकरों पर रखे, उन्होंने बोला कि जहाँ चाहता है वहाँ छोड़ा। अब गाजी का घर जा रहा तो होगा नहीं, नामा उसके अलीशा के कुटिया के पास ही होगा। वो कहता है इसे यहाँ रख दो। हाँ ठीक है रख दिया, आप लोग अब जाओ। उसने उनको भेज दिया। अब वो आया गुरु के पास। तो गुरु कौन है? जो राजा के भवन में बात हुई थी, इधर अलीशा को पता थी, तो क्या इस बात का उसको पता नहीं है कि वो बेईमानी से और धोखे से पैसा लेकर आया है? लेने के अवसर बहुत सारे आएंगे, लेकिन धोखा और लालच ये बीमारी और मौत को अपने साथ लेकर आता है। हम बहुत बार ऐसी बात कर चुके हैं। हाँ जी, बड़ी जल्दी 2 सेवकों पर लाद दिए और वे उन्हें उनके आगे आगे ले चले। और जब वह टीले के पास पहुंचे, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया। कितना नंबर पढ़ रहे हैं? 24 34 24 पर चलो 27 बोलो। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। जब वो घर आया, अपने स्वामी के पास चला गया, उसने पूछा तू कहाँ था? मैं कहीं नहीं जी, मैं तो यहीं पे था। अलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी, तू कहाँ से आता है? मैं कहीं नहीं गया जी, मैं तो यहीं पे था, बस इधर थोड़ा बहुत बस इधर ही था। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर उधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा। देखो वो अलीशा क्या बोलता है, तू क्या सोचता है, मुझे तो पता नहीं था। अब उसको कैसे पता? परमेश्वर को कैसे पता हमें किस चीज की जरूरत है? अलीशा को, एक गुरु को जो उसका आगू कहा था, जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी थी कि मैं इसको भी परमेश्वर के जैसा बना दूंगा, अपने जैसा बना दूंगा, उसे कैसे पता चला? क्यों? क्योंकि जो किसी को साथ जुड़ता है वो दिल से जुड़ता है, और जो उसका आगूकार है उसके दिल को अच्छी तरह से जानता है, तो उसका दिल भी उसके साथ होता है। लेकिन जब उसको छोड़ के चला गया, अब गाजी का दिल तो दूर था, लेकिन अलीशा का दूर थोड़ा था, वो तो साथ ही था। उसने उसको क्या बोला? हाँ जी। तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। जब उसके पास गया, मुझे तब से सारा करो। क्या ये समय चांदी या वस्त्र या यैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? क्या ये समय सही था जो तुमने उससे लिया है? लेने के अवसर बहुत सारे आएंगे और आएंगे। यह वक्त ठीक नहीं था बेटा, क्योंकि वो अपने कोड की कीमत लेकर आया था। कोई चर्च में आया है, दुखी है, परेशान है, और पास्टर देखता है कि ये आदमी अमीर रहता है, कपड़ों से पता चलता है, तो वो पता क्या बोलता है? ज़्यादातर कुछ लोग जो जिनकी चर्च बहुत छोटी है, वो ये सोचते हैं कि हमारे चर्च में कैसे लोग आने चाहिए, बढ़िया कपड़े पहने हुए अच्छे। वो पता क्या बोलते हैं? सारे काम हो गए, चर्च भी बन गया, ये देखो। बस वो जो गेट इसकी मोटर है ना, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है। वो मोटर हमने एक बार ठीक करवा ली ना, तो फिर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बस एक थोड़ा सा गेट रहता है लगाने वाला हमारा, वो भी अभी गेट का पैसा दिया हो जाएगा। अगर वो ये बातें कब होते हैं? जब किसी को देखते हैं कि जब बता पैसे वाला है, उसके सामने करते हैं, वो बोलता है कोई बात नहीं, मोटर में लगा लेता हूँ।
आधा काम हो गया। अगली बार आते हैं, हाँ वो भाई गेट का सौदा हो गया, वो ऐसा बात करना है, कितने पैसे पड़े, 20,000 के करीब है, 10 हमने दे दिया, 10 रहता है, ठीक है 10 मैं दे देता हूँ, वो ऐसा बात करना है। ज़्यादातर उनकी कोशिश क्या आती है, यंग हमारे पास आए, बूढ़ बुरे ना आए तो खींचे काम नहीं कर पाएंगे, यंग आए, पैसे वाले आए, बड़े बड़े बंदे आए, ठीक है, ये उनके अगर वही ऐसा है फिर तो होगी तरक्की। फिर इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। देखो उसने क्या बोला, लेने के अवसर तो और ही बहुत सारे आने थे, लेकिन ये उसके कोड की कीमत है, जा आपसे ये कोड सदा तुझ पर वो तेरे बच्चों पर लगा रहेगा। और वो कोड़ी हो गया, उसे कोड लग गया, ठीक है। अब उसे कैसे पता था, कहता जब तू उसके पास गया तो मेरा दिल तेरे साथ। हाँ जी, तब वह हिमसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। देखो उसे कोड हो गया और वो वहां से चला गया। क्या फायदा हुआ, दुनिया की सारी दौलत इंसान इकट्ठी कर ले और बाद में नरक में धक्के खाता रहे, तो उसका क्या लाभ। वचन में यही बोलता है। मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता था, लेकिन शायद वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर की इच्छा हुई तो हम अगली बार इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। परमेश्वर हमें महान आशीष दे। तो आज का वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर के पास जाना है परमेश्वर की आशीष देने के लिए। हमें ये, अगर हम वहाँ पे खड़े हैं और पैसा हमारे पीछे आ रहा है तो परमेश्वर का वचन सच हो रहा है कि धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया के सरसों अपने आप में जाएंगे। लेकिन वक्त को पहचानो, जैसे वचन बोलता है, वक्त के लक्षण पहचानो। जब इधर से हवा चलती है, आसमान लाल होता है तो तुम लोग कहते हैं ये होगा, जब उधर से होता है तुम लोग कहते हैं ये होगा। वक्त के लक्षण पहचानो। जब पेड़ के टहनियाँ फूटते हैं तो तुम लोग कहते हैं गर्मी आ रही है या बसंत आ रही है। वक्त के लक्षण पहचानो। अगर आज वो इंसान पैसा लेकर आया है, जब तुम्हारे पास आया है, जब क्यों आया है, जब क्यों आई है, उसके लक्षण पहचानो। परमेश्वर में कोचिंग दे रहा है, आज कोचिंग शिक्षा दे रहा है। परमेश्वर कहता है वक्त के लक्षण पहचानो, क्या ये वक्त सही है पैसा लेने के लिए या नहीं। ये वक्त इस समय डिमांड करता है कि उसके लिए ईमानदारी से प्रार्थना की जाए और दिल से प्रार्थना की जाए। कल को जब उसके घर पे खुशी आएगी, आशीष आएगी, बरकतें आएंगी, तंदुरुस्ती आएगी, खुशहाली आएगी, तो उसे कोई रोक नहीं सकता, आप भी नहीं रोक पाएंगे। वो जबरदस्ती आपको देकर जाएगा या देकर जाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं रोक पाएंगे आप उसको। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वक्त को पहचानो, लक्षण को पहचानो, वक्त के लक्षण पहचानो। परमेश्वर हमें आशीष जरूर देगा। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ धर्म और राज्य की खोज करनी है, बाकी सुख हमें अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, वक्त मुझे ज़्यादा इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। परमेश्वर की इच्छा हुई तो अगली बार हम इस वचन को आगे कंटिन्यू करेंगे और जरूर करेंगे। परमेश्वर हमें बड़ी आशीष दे, आमीन। चलो हम आखिरी प्रार्थना में चलते हैं और आज की बंदगी के लिए दुआ करते हैं। प्लीज़ सभी अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहोवा पिताजी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। और पवित्र आत्मा जी एक बार फिर से तुम्हारी तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। और पिता पुत्र और पिता आत्मा जी एक बार फिर से तुम तीनों की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। खुदा बाप प्रभु जी आज के इस पवित्र वचन की तरह धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आज का जो वचन है मेरे पिता, ये हम सब की जिंदगी में पूरी तरह से जल पकड़े। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, करोड़ गुना, अरब गुना फल लेकर आए। कोई दुष्ट अंधकार की शक्ति, कोई दुख तकलीफ, दर्द, बीमारी, परेशानी, कोई दुश्मन की जो है वैरी की चाल, तेरे इस प्यार को, जीवन की रोटी को, इस खुराक को हमारी जिंदगी से चुराने में कामयाब ना हो मेरे पिता, बल्कि तेरा वचन हम सब के अंदर पूरी तरह से चढ़ पकड़े और 1000 गुना फल लेकर आए। जिस तरह तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जी कि एक सेब का पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है प्रभु यीशु मसीह जी, उसी तरह मेरे पिता जो तेरे बेटे बेटियां आज इस दुआ में तेरे सामने हाजिर हैं, इन्हें यह कहने की जरूरत ना पड़े कि ये तेरे बच्चे हैं। जिस तरह एक सेब का पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, ये तेरे बच्चे तेरे कामों से पहचाने जाए। इसके लिए हम सबको तैयार कर दे बेटा, सबके शरीरों से जितने तेरे बेटे बेटियां आज इस बंदगी के अंदर हाजिर हैं, सबके रूह जिस्म जान से, घर से, परिवार से, इनके जीवन साथियों से, इनके बच्चों से, भाई बहनों से, और जो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, उनके रूह जिस्म जान से हर बीमारी, कमजोरी, परेशानी, अंधकार की शक्ति और गरीबी नाम की चीज प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाक नाम से हमेशा खत्म हो जाए। और खुदा बाप प्रभु जी तेरा अनुग्रह बना हम पर आ जाए।
अगर हमसे अनजाने में कोई बड़ा गुनाह हुआ है तो आज तुझे बख्श दे प्रभु यीशु मसीह, और हमें फिर से गुनाह ना करने की समझ दे। तेरी सामर्थ हम पर टिकी रहे, हम पर बनी रहे, तेरा प्रकाश हम पर चमके मेरे पिता, ताकि हमारी जिंदगी से अंधकार खत्म हो जाए और तेरा उजाला हमारी जिंदगी में आ जाए। तो हमारा पिता है, हम तुम्हारे बच्चे हैं, सारी इज्जत सारी महिमा सारा जलाल कर जिंदा पाकर पिता नाम को देते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं इस छोटी सी प्रार्थना को स्वर्ग में सुनने और कबूल करने के लिए और हम पर बड़ी कृपा और आशीष करने के लिए। प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा पाकर पिता नाम को आमीन। सबको जय मसीह। जय मसीह। आमीन।